एक ऐसा लड़का जिसने अपने परिवार को खोया, एक ऐसी लड़की जिसका सपना था बच्चों के लिए स्कूल बनाना, और एक ऐसा सिस्टम जो सबको लड़ाकर खुद फायदा उठा रहा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पल्ली चतंबी की पूरी कहानी। इस मूवी की शुरुआत साल 1930 से होती है और हम केरला की कर्नाटक बॉर्डर पर एक गांव में मादिकेरी मालाबार नाम का एक महल देखते हैं। वहां पर कुछ लोगों को लाकर उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। तभी उस गांव में कुछ ब्रिटिश सैनिक आते हैं और एक आदमी को एक लेटर देते हैं। इसके साथ ही सैनिक उस महल का मालिक पटेलर कुंजम्बू नाम्बियार से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट उसे मिलने ही दिया नहीं जाता है। उस महल के अंदर नाम्बियार मौजूद था। उसका आदमी उस लेटर को लेकर महल के अंदर चला जाता है। नाम्बियार उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में लिखा था कि उस गांव में जितना भी खेती बाड़ी करने वाली जमीन है उसके लिए टैक्स देना होगा, नहीं तो पूरा जमीन ब्रिटिश सरकार ले जाएगी। ये सब पढ़ने के बाद वो भी एक लेटर लिखता है। उसका आदमी उस लेटर को लेकर ब्रिटिश सैनिक को देता है। सैनिक उस लेटर को पढ़कर बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम कुछ नौटंकी करने वालों को देखते हैं। वो लोग नौटंकी करने के लिए दूसरे एक गाँव आए थे। नौटंकी खत्म होने के बाद रात को जब ये लोग अपने गाँव लौट रहे थे, रास्ते में एक पेड़ पर कुछ लोगों की लाश को टंगा हुआ देखते हैं। इसके साथ ही उन लोगों को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और इन्हीं लाशों के बीच उन्हें एक बच्चा भी मिलता है। उस बच्चे को वो लोग अपने साथ ही ले जाते हैं। इसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि केरल में साल 1957 में एक कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई है और वो सरकार अपने सत्ता में एक भूमि सुधार कानून को लागू करती है, जिसके बाद लोगों को इस कानून को लेकर बहुत परेशानी होती है। इसीलिए वो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद कहानी और थोड़ा आगे बढ़ती है और हम साल 1958 में कानियार नाम का एक गांव देखते हैं। इस गांव के चर्च में फादर सबको उसी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि सरकार हमारी जमीन को कब्जा कर लेगी, हमें किसी तरह एकजुट होकर उन लोगों का विरोध करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट डे हम जॉर्ज नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो कुछ लोगों को पकड़कर पीट रहा था और कह रहा था कि मेरे दुकान को किसने बंद किया है। कुछ टाइम बाद फादर उस जगह पर आकर कहते हैं कि मैंने ही उस दुकान को बंद किया है। इतना बोलकर जॉर्ज को उस दुकान की चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि कम्युनिस्ट वाले इस दुकान पर अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं। अगर उन लोगों का ऑफिस यहाँ पर खुल गया तो वो लोग हमारे धर्म का विरोध करेंगे। हम जो नया चर्च बनाने वाले हैं वो लोग उस चर्च को बनने ही नहीं देंगे, पूरे गांव की जमीन हड़प लेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जॉर्ज को कहते हैं, बट जॉर्ज फादर की एक भी बात को समझता ही नहीं। वो कम्युनिस्ट पार्टी का एक झंडा गांव में लगा देता है और कहता है कि अगर किसी ने इस झंडा को इस जगह से हटाने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। ये सब देखने के बाद गांव वाले फादर को इसके बारे में पूछते हैं। फादर कहते हैं कि जॉर्ज कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो चुका है और वो हमारे लोगों को भी बहला फुसला कर उस पार्टी में शामिल कर रहा है, जिससे हम वीक हो जा रहे हैं। इसीलिए हमें भी एक आर्मी बनाने की जरूरत है और इस आर्मी को सिखाने के लिए बाहर से ही एक स्ट्रॉन्ग आदमी को गांव में लाना होगा। इतना कहकर फादर कुछ लोगों को दूसरे चर्च के फादर लोगों से मिलकर इन सब के बारे में जानकारी देने को कहते हैं। इसके बाद हम थोमापुरम नाम के एक गांव में कानियार के दो लोगों को देखते हैं। वो दोनों थोमापुरम गांव की चर्च के फादर के साथ किसी को ढूंढ रहे थे। उन लोगों को वो आदमी एक झरने के पास मिलता है। उसका नाम कृष्णा पिल्लई होता है। वो बच्चों के साथ झरने में खेल रहा था, जिसे देखकर कानियार के लोगों को डाउट होता है कि ये आदमी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से कैसे लड़ेगा, ये तो बच्चों के साथ खेल रहा है। इसके बाद थोमापुरम के फादर को कुन्नूपुरम जाकर वहां से की चर्च की रखवाली करने के लिए कहते हैं, जिससे वो मान जाता है। लेकिन कानियार का एक आदमी जिसका नाम देवासी है, वो कहता है कि इसका नाम कृष्णा की जगह कुछ दूसरा नाम होता, जैसे कि क्रिश्चियन लड़कों के नाम जैसा, तो गांव वाले खुश हो जाते हैं। ये सुनकर फादर कहते हैं कि इसको गांव में पुत्थन क्रिस्टोफर नाम बता देना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद कृष्णा अपना एक दोस्त जिसका नाम साइल है उसे भी साथ में लेकर कानियार के लोगों के साथ कानियार जाने के लिए बस में बैठता है। लेकिन एक जगह पर अचानक से बस के सामने गाय आ जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवर ब्रेक मार देता है। अचानक ब्रेक मारने की वजह से एक छोटी सी बच्ची को चोट लग जाती है। उस बच्ची का नाम सीता होती है, जिसके लिए कृष्णा को उसकी बहन याद आ जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि कृष्णा वही लड़का है जो कानियार के कुछ लोगों को जंगल में मिला था। कानियार पहुँचने के बाद पहले उस बच्ची को एक वैद्य के पास लेकर जाते हैं और इसके बाद कानियार गांव का फादर भी वहां पहुंच जाता है। वो कृष्णा को अपने गांव और पड़ोस वाले गांव के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के तीनों गांव में हमारे धर्म के लोग ही रहते हैं और तीनों गांव की एक ही चर्च मौजूद है, लेकिन हम इस चर्च को दूसरी एक जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन जिस जगह पर हम चर्च बनाना चाहते हैं उस जगह पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग झंडा गाड़ कर अपने कब्जे में रखे हुए हैं और हम उन लोगों से लड़ ही नहीं पा रहे हैं। कृष्णा ये सब बात सुनकर उस झंडे को उखाड़ फेंकता है, लेकिन तभी जॉर्ज वहां पहुंचता है और कृष्णा के ऊपर हमला कर देता है। कृष्णा भी जॉर्ज और उसके लोगों से बहुत लड़ता है और उन लोगों को वहां से भगा देता है। गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसीलिए
चर्च की तरफ से कृष्णा को सम्मानित किया जाता है। इसके बाद कृष्णा गांव के लड़कों को ट्रेनिंग देता है, जिसे देखकर आसपास के गांव के लड़के भी ट्रेनिंग लेने पहुंच जाते हैं। इसके बाद उस गांव की लड़कियां भी ज्वाइन करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही वो लोग एक फौज बनाते हैं और उस फौज का नाम क्रिस्टोफर सेना रखते हैं। सरकार को इस सेना के बारे में पता चलता है तो वो पुलिस के साथ मीटिंग करके एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करते हैं। इस मीटिंग के बारे में एक एक्स मिनिस्टर को पता चलता है, उसका नाम फप्पन डैनियल होता है। वो डीआईजी को बुलाकर एक पेपर देता है। उस पेपर में रेरू रमन्ना की डिटेल्स था। फप्पन कहता है कि इस आदमी को अपने स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल करो। डीआईजी को रेरू रमन्ना के बारे में खूब अच्छे से पता था, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसके बाद दूसरी ओर हम कानियार गांव के पास कुछ नौटंकी करने वाले लोगों को अनाउंस करते हुए देखते हैं। कानियार गांव के पास वाले गांव में वो लोग नौटंकी करने वाले थे, इसीलिए वो लोग उस गांव के सारे आसपास वाले गांवों को इनवाइट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस नाटक में हम कम्युनिस्ट पार्टी की बहादुरी के किस्से सुनाएंगे। जिसके बाद चर्च में फादर मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि ये सब कम्युनिस्ट पार्टी की चाल है। वो लोग गांव-गांव जाकर ऐसे नाटक दिखाकर लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिससे लोग अपने धर्म को भूल रहे हैं। गांव वाले कृष्णा को उन नौटंकी करने वालों को भगाने को कहते हैं, जिससे कृष्णा कहता है कि मैं इस चर्च की रखवाली करने आया हूँ, कोई भारे का गुंडा नहीं हूँ जो कि उस गाँव में जाकर मारपीट करूँ। इस पर फादर कहते हैं कि हम लोग जो उन लोगों का झंडा उखाड़ फेंके हैं, इसीलिए ही वो लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सब सुनकर कृष्णा उस गांव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रात को आइथंकोविल नाम के गांव में कृष्णा अपने दोस्त साहिल के साथ नाटक देखने पहुंच जाता है। दरअसल कृष्णा का प्लान था कि नाटक में जाकर वहां पर पटाखा फोड़कर उन नौटंकी करने वालों को वो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यहाँ पर नाटक शुरू होने से पहले ही उस नाटक की हीरोइन को एक आदमी उठा लेता है। कृष्णा को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, वो फौरन ही उस आदमी का पीछा करता है और उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह फादर कृष्णा को डांट लगा देते हैं। कहते हैं कि तुम तो नौटंकी बंद करने गए थे ना, उस लड़की को बचाने की क्या जरूरत थी। जिसे सुनकर कृष्णा कहता है कि अगर मेरे सामने किसी लड़की का रेप हो रहा हो और मैं चुप बैठूं, ये हो नहीं सकता है। मरने के बाद ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा। ये सब सुनकर फादर और गांव वाले चुप हो जाते हैं। तभी दूसरा एक आदमी कहता है कि वो नौटंकी वाले आज कुरेशुमाला गांव में है, आज रात को उस गांव में प्रोग्राम है। जिसे सुनकर कृष्णा कहता है कि आज रात को पक्का मैं उन लोगों को भगा दूंगा। इसके बाद रात को कृष्णा और साहिल कुरेशुमाला पहुंचते हैं। तभी एक लड़की कृष्णा को देखकर हीरोइन को बता देती है कि तुझे बचाने वाला लड़का यहाँ भी आया हुआ है। हीरोइन का नाम यहाँ पर रेविका होता है। रेविका कृष्णा के पास जाकर जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी रेविका को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद रेविका और कृष्णा स्टेज के पीछे चले जाते हैं। भीड़ को देखकर कृष्णा रेविका को कहता है कि मैं 500 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए कभी भी ऐसी भीड़ नहीं जमती है। रेविका कहती है कि मैं एक बार तुम्हारा नाटक देख चुकी हूँ। जिसे सुनकर कृष्णा हैरान हो जाता है। दरअसल कृष्णा भी अपने गाँव में बहुत नाटक कर चुका था। अब इसके बाद रेविका का शो शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद कृष्णा को उसका पास्ट याद आने लगता है, क्योंकि रेविका जो भी स्टेज पर एक्टिंग कर रही थी वो सब सेम टू सेम कृष्णा की फैमिली के साथ घट चुका था। दरअसल एक जमींदार ने जमीन हड़पने के लिए कृष्णा के माँ और बाप को मार डाला था। जब केस बनता है तो जमींदार पुलिस को पैसा खिलाता है, जिसके लिए पुलिस गांव वालों को पूछती है कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे मरे। डर के मारे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, बट कृष्णा की बहन सीता अपना हाथ खड़ा करके बोल पड़ती है कि मैंने देखा है मेरे माँ और पापा को किसने मारा है। जिसे सुनकर पुलिस वाला सीता के पेट में लात मारकर उसे मार डालता है। कृष्णा ये सब सोचकर बहुत रोता है। इसके बाद शो खत्म होने के बाद रेविका कृष्णा के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा नाम कृष्णा पिल्लई है ना। जिसे सुनकर कृष्णा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कानियार गांव में कृष्णा को सब पोथन क्रिस्टोफर के नाम से ही जानते थे। उन लोगों को पता ही नहीं था कि कृष्णा दूसरे धर्म का है। इसके बाद कृष्णा रेविका को उसके मौसी के घर छोड़ने जाता है। रास्ते में रेविका कृष्णा को कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमारे पार्टी के लोग केरल में हर जगह पर है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा असली नाम कृष्णा है। और तुम जो सोच रहे हो, हमारी पार्टी वैसी नहीं है। हम अलग विचार रखने वाले लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कृष्णा रेविका को अपने बारे में कहता है कि पटेलर ने हमारी जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया और हमने कुछ कहा तो वो हमारे लोगों को मार डाला, मेरे माँ और बाप को भी मार डाला। और पुलिस ने गांव वालों को पूछा कि ये सब किसने देखा, तो मेरी दीदी सामने आई। पुलिस वाले सबूत मिटाने के लिए मेरी दीदी को भी मार डाला। इसके बाद रेविका कृष्णा को अपनी खरीदी हुई जमीन दिखाती है। वो कहती है कि पार्टी वाले कुरेशुमाला में अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं और चर्च के लोग
वहाँ पर चर्च बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक स्कूल बनना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल की है। बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर तक स्कूल जाते हैं, रास्ते में नदी, जंगल और पहाड़ पड़ता है। यहाँ स्कूल बनेगा तो उन बच्चों के लिए सही होगा। अगर वहाँ स्कूल नहीं बनेगा तो मैं अपनी इस जगह पर स्कूल बनवाऊंगी। कृष्णा पूछता है कि कितना एकड़ जगह है यहाँ, जिस पर रेविका कहती है कि यहाँ 5 एकड़ जगह है, बट 6 लोगों के नाम पर है। कुछ लोग इस जगह को हड़पना चाहते हैं। इतना कहकर रेविका वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कृष्णा को पूरा समझ में आ जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कुछ भी गलत नहीं कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह चर्च में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी कृष्णा भी वहाँ पहुँचता है। वो उन लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। उसे पूरे गांव वाले, चर्च वाले और फादर भी डांट लगाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी कृष्णा के बारे में पता चल चुका था। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बुलाकर हमने गलती की है। इतना बोलकर वो लोग कृष्णा को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद कृष्णा अपना बैग लेकर जैसे ही निकल रहा था, तभी उसके स्टूडेंट्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग कृष्णा को गांव छोड़कर जाने को मना करते हैं, बट कृष्णा उन लोगों को समझा लेता है और वहां से चला जाता है। वो बस स्टॉप की ओर जा रहा था और तभी रास्ते में उसे रेविका मिल जाती है। यहाँ पर रेविका को भी कृष्णा के बारे में पता चल जाता है। बस आने के बाद कृष्णा रेविका को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। दरअसल रेविका दूसरी एक बस में किसी दूसरे एक गांव में जाने वाली थी, बट वो ऐसा नहीं करती है। वो कृष्णा की बस में ही बैठ जाती है। कृष्णा उसे अपनी बस में देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी कर लेते हैं। कृष्णा अपने गाँव में पहुँचने के बाद रेविका दूसरी एक बस में वापस लौटती है, लेकिन हम रास्ते में रेरू रमन्ना को देखते हैं। वो रास्ते में बस को अटकाकर बस के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो रेविका को मारने के बाद बाकी लोगों को भी मार डालता है। दूसरी ओर कृष्णा के गांव में भी कुछ लोग बस में बम फेंककर दंगा शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत लोग घायल हो जाते हैं। सीएम के पास ये सब खबर पहुंचती है तो वो कहते हैं कि पुलिस फोर्स में गुंडे पहुंच गए हैं क्या। दरअसल ये सब एक्स मिनिस्टर फप्पन डैनियल का काम होता है। सीएम ने सिर्फ टास्क फोर्स बनाया था जिसका काम ये था कि लोग अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं तो टास्क फोर्स सिर्फ उन लोगों को कंट्रोल करे। बट यहाँ एक्स मिनिस्टर ने टास्क फोर्स में ऐसे लोगों को शामिल किया जो लोग कि सिर्फ उसका काम ही करें। इसीलिए टास्क फोर्स के जरिए और ज्यादा धंधा किया जाता है। इसके बाद हम कृष्णा को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपने गांव से कुछ घायल लोगों को लेकर आया था। उसे कुछ लोगों की लाश नजर आती है। तभी वो रेविका की लाश भी देख लेता है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी वहाँ पर बस का कंडक्टर किसी से कह रहा था कि एक आदमी आकर रेविका को मारा। उसके बाद वहाँ के सारे लोगों को मारने लग गया। वो लोकल नहीं है, वो किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा था। इसके बाद हम एक्स मिनिस्टर को देखते हैं। वो यहाँ पर सारा सच बोल देता है। वो कहता है कि कानियार गांव के पास एक बड़ा सा पहाड़ है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर कोई शैतान है। दरअसल वो पहाड़ पटेलर के पूर्वजों का है। एक दिन किसी तरह पटेलर को पता चलता है कि उस पहाड़ में बहुत सोना है और उस सोना को निकालने के लिए पटेलर माइनिंग करवाता है, बट सरकार उसकी माइनिंग को रोक देती है। जिसके बाद पटेलर पूरे सिस्टम को पैसा खिलाता है, बट उसका काम होता ही नहीं है। जिसके बाद वो एक्स मिनिस्टर के साथ सरकार को गिराने के लिए पूरे केरल में दंगे करवाता है। रेविका ने जिस जगह को खरीदा था वो जगह भी उसी पहाड़ के नजदीक में ही थी, इसीलिए वो रेविका से उस जगह को खरीदना चाहता था, बट रेविका उस जगह को बेचने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसीलिए वो रेरू रमन्ना की मदद से रेविका को मार डालता है। दूसरी ओर कृष्णा को भी पता चल जाता है कि रेविका को लोग उसकी जगह को हड़पने के लिए ही मार दिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कानियार गांव के पास वाले गांव के कुछ लड़कों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो लोग कुछ काम के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। तभी उनमें से एक लड़का रेरू रमन्ना की बात सुन लेता है। रेरू रमन्ना कुछ पुलिस वालों को ऑर्डर दे रहा था कि कानियार और कुन्नमपुरम को जला दो, कोई भी बच न सके। वो ये सारी बात सुनकर सीधा कानियार पहुंचता है और फादर को सब कुछ बता देता है। फादर ये सब सुनकर उस लड़के को उसका नाम और गांव कौन सा है पूछता है। वो लड़का अपना नाम और गांव का नाम बता देता है। फादर उसका नाम और गांव का नाम सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो और गांव वाले उस गांव को अपना दुश्मन समझ रहे थे, क्योंकि उस गांव में अलग धर्म के लोग रहते हैं। फादर को आज पता चलता है कि वो गांव उन लोगों का दुश्मन नहीं है। इसके बाद कृष्णा रेविका की बॉडी लेकर कुन्नमपुरम पहुंचता है। तभी एक आदमी आकर कृष्णा को पुलिस वालों की बात बता देता है, जिसके बाद रेविका का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पर बहुत लोग आए थे और तभी कृष्णा कहता है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं। यहाँ कोई भी ऊंची या नीची जाति का लोग नहीं है। हमें सब मिलकर रहना है, मिलकर ही आज लड़ना है। इतना बोलकर सभी लोगों को एक करता है। अब इसके बाद रेरू रमन्ना अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर कुन्नमपुरम पहुंचता है और फिर पूरे गांव को आग लगा देता है। बट यहाँ पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। सारे लोग कानियार में जाकर पुलिस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये सब कृष्णा का ही प्लान था। कुन्नमपुरम जलाने के बाद रेरू रमन्ना कुछ पुलिस वालों को कानियार भेज देता है, बट यहाँ गांव वाले उन सारे पुलिस वालों को मार देते हैं। जिसके बाद रेरू रमन्ना और कुछ पुलिस वालों को भेजता है और फिर गांव वाले उन्हें भी मार डालते हैं। इसके बाद रेरू रमन्ना खुद पूरे पुलिस वालों के साथ कानियार पहुंचता है और पूरे गांव वालों के ऊपर
हमला कर देता है। यहाँ पर रेरू रमन्ना कृष्णा को बहुत बुरी तरह मारता है। कृष्णा उसके साथ लड़ ही नहीं पा रहा था। रेरू रमन्ना गांव वालों को इस जगह के बारे में बोलते बोलते रेविका की बात बोलने लगता है, जिससे कृष्णा को पता चल जाता है कि रेविका को इसी ने मारा है। जिसके बाद कृष्णा रेरू रमन्ना को बहुत बुरी तरह मारता है। कृष्णा उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों और किसके लिए कर रहा है, जिस पर रेरू रमन्ना कृष्णा को सारा सच बता देता है और इसके बाद कृष्णा रेरू रमन्ना को नदी में डुबोकर मार डालता है। यहाँ पर हमें कुछ पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है। कृष्णा जब छोटा था उसने उस पुलिस वाले को भी मार डाला था जिसने उसकी बहन को मार डाला था। वो उसे भी इसी तरह पानी में डुबोकर मारा था। अब इसके बाद प्रेजेंट में हम चर्च को देखते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को रियलिटी पता चल चुकी थी कि उन लोगों को इस जमीन से भगाने के लिए ही धर्म और जाति का नाम देकर एक दूसरे से अलग किया जा रहा था। फादर यहाँ पर रेविका की बात भी करते हैं। वो रेविका का सपना जो कि गाँव में स्कूल बनाना था उसे वो मंजूरी देते हैं। इसके बाद कृष्णा को रेरू रमन्ना की बात याद आती है। वो मरने से पहले कहा था कि पटेलर इस जगह का मालिक है, वो इस जगह को और इस गांव के लोगों को छोड़ेगा नहीं। कृष्णा को यह भी पता था कि उसके माँ बाप को पटेलर ने ही मारा था, जो कि उसके गांव के फादर ने उसे कहा था। अब इसके बाद कृष्णा पटेलर के पास जाकर उसके लोगों को मारने लगता है, जिसके बाद वो पटेलर के ऊपर एक भाले से अटैक करता है, जिसे देखकर पटेलर भी कृष्णा के ऊपर गोली मारता है। यहाँ पर भाला और गोली एक दूसरे से टकराते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पटेलर मरा या नहीं वो हमें इसके सेकंड पार्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।